आज मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस शेयर करना है, एक वाकया सुनाना है और एक दरख्वास्त करनी है, एक इन्फॉर्मेशन देनी है। प्लीज़ इसे अपनी कीमती वक्त में से 2 से 4 मिनट निकाल के मेरे मैसेज को पूरा बाकायदा तौर पे सुनिएगा और इसे आगे स्प्रेड कीजिएगा। जैसे कि आप सबको मैंने बताया कि मैं मॉर्निंग में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती हूँ। वहाँ की मैं हेल्थ मैनेजर हूँ, जो मरीम नवाज़ हॉस्पिटल डिजफुल है। वहाँ पे हम सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। पेशेंट्स को हम टोटली वहाँ पे हम सर्जरीज करते हैं, सब कुछ। तो जो पेशेंट्स वहाँ पे करवाना चाहते हैं उनको हम वहाँ पर डील करते हैं। अब हुआ क्या, आज मॉर्निंग का वाक़या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़हरा वसीम। आज हमने वहाँ पर एक सिज़ेरियन किया। उस खातून का चौथा सिज़ेरियन था, यानी कि 3 बड़े ऑपरेशन पहले उसके हो चुके थे। अच्छा, मैं हर डॉक्टर की और हर सर्जन की ना एक स्टाइल होता है, काम करने का एक तरीका होता है। मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस, आराम-आराम से और बहुत तहम्मुल से सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स में से हूँ। मेरे नज़दीक अच्छी सर्जरी वो है जिसमें आपका पेशेंट सेफ रहे, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आराम सुकून से अपने पेशेंट को ओपन करें और क्लोज़ करें। मैं बिल्कुल भी जल्दी नहीं करती और जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो मेरे पेशेंट्स हैं, वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अब मैंने इस पेशेंट को ओपन किया, उसकी चौथी सर्जरी थी, ठीक है? अच्छा, मैंने जब उसको ओपन किया, मैंने आराम-आराम से उसको लेयर बाय लेयर ओपन किया, जैसे हम करते हैं कि हमने उसकी स्किन को ओपन किया, फिर हमने उसके अंदर से उसका फैट हमने सेपरेट किया, फिर हमने उसकी जो बॉडी की कैविटी होती है, पेरिटोनियल कैविटी, उसे हमने ओपन किया ताकि हम बच्चेदानी यूट्रस तक पहुँच सकें और हम बच्चे को डिलीवर कर सकें। जब मैंने उस पेशेंट की पेरिटोनियल कैविटी को ओपन किया, वो हम बिल्कुल ऊपर से करके करते हैं क्योंकि नीचे ऑब्वियसली मसाना पड़ा होता है, आपका ब्लैडर होता है, तो हमने उसको बचाना होता है, हमने उसको सेव करना होता है कि पेशेंट को कोई नुकसान ना हो जाए। मैंने बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल हल्का सा, जैसे हम आराम-आराम से सेपरेट करके ओपन करते हैं, वैसे मैंने उसको ओपन किया। जब मैंने जो ओपन किया, तो मैंने देखा कि अंदर से उसके हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। पेशेंट काफ़ी, जिसे हम कहते हैं, जुड़ी हुई थी आम ज़ुबान में। तमाम अज़ा आपस में जुड़े हुए थे। उसका यूट्रस जो था वो सेपरेट नहीं था, वो पट्ठों से, मसल से, जो झिल्लियाँ होती हैं पेरिटोनियम, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था। बहरहाल मैंने बड़े धीरे-धीरे उसको सेपरेट किया और मैंने कोशिश की कि मैं आराम-आराम से उसको लेयर बाय लेयर सेपरेट करके तो मैं उसके बेबी को डिलीवर कर सकूँ। अच्छा, मैंने उसकी यूट्रस को अप्रोच किया, मैंने उसके बेबी को डिलीवर किया। अब बेबी को डिलीवर करने के बाद मैंने बड़े आराम से उसका ब्लैडर जो है ना सेपरेट किया। मैंने देखा कि बेबी डिलीवर हो गया। हमने फटाफट उसकी बंद करने की जब कोशिश की कि हम अब इसको फटाफट इसकी ब्लीडिंग सिक्योर करें, हम पेशेंट को क्लोज करें टाइमली, तो मैंने देखा कि उसकी जो पेशाब की नाली थी, जो उसके आगे बैग लगा होता है, यूरिन बैग, वो सारा ब्लड स्टेन था। उस सारे के अंदर ब्लड ही ब्लड था। हालाँकि मैं तो मसाने तक गई भी नहीं थी, मैंने तो ऊपर-ऊपर से बड़े धीरे-धीरे सब कुछ किया था। अच्छा, उसका फिर एक तरीका होता है कि हम उसको मसाले को फिल करके खुद से आर्टिफ़िशियली फिल करके देखते हैं कि कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब मैंने उसको देखा, तो मैं आपको वो सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि उसका जो ब्लैडर था, जो उसका मसाना था, वो उसके अंदर इतना बड़ा कट था और वो कट कहाँ से आया, जब हमने ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से उसकी कैविटी को ओपन किया, यानी कि उसका मसाना इतनी बुरी तरह उसकी हर चीज़ से जुड़ा हुआ था कि हमें उसके बच्चे तक पहुँचने के लिए हम मसाने तक नहीं भी गए ना, तो वो मसाना ही हर चीज़ तक गया हुआ था। मतलब वो सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था, बहुत बैडली अडहेरेंट था। इतना बुरा कि हम जहाँ देखें ना, हमें मसाने का कुछ हिस्सा नज़र आए। हमें पट्ठों के साथ, मसल्स के साथ, पेरिटोनियम के साथ, यूट्रस के साथ, जो आपके आगे की वॉल होती है, हमें हर जगह ही मसाना नज़र आए। तो ऑब्वियसली अब हमने पेशेंट को एक सेफ तरीके से क्लोज करना था। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितना पेशेंट को सेफली लेके चल सकते हैं, हमने चलना है। फिर मैंने उसका ब्लैडर रिपेयर किया, उसके मसाने को हमने जितना हम मैक्सिमम कोशिश कर सकते थे हमने किया, लेकिन पॉइंट ये कि वो इतनी बुरी तरह से जुड़ा हुआ था कि वो मसाना हमने बिल्कुल सेपरेट कर दिया, लेकिन उसकी पुरानी सर्जरीज की वजह से कुछ हिस्से बिल्कुल ऊपर जुड़े हुए थे और मुझे ना 100% यकीन था कि इसकी सर्जरी किसी अच्छे सेटअप में नहीं हुई, क्योंकि हम जो अच्छे सेटअप्स के पेशेंट ओपन करते हैं, ठीक है, वो किसी भी अच्छे सेटअप पे हो सकते हैं या वो किसी अच्छे गवर्नमेंट सेटअप पे हो सकते हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। एक बात याद रखिएगा, सरकार के पास ना इतना बजट है कि वो अच्छे डॉक्टर्स को अफोर्ड कर सकते हैं, वो हमेशा अच्छे डॉक्टर्स ही रखते हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में आपको हमेशा क्वालिफाइड और अच्छे डॉक्टर ही मिलेंगे। जो पेशेंट्स किसी अच्छे हॉस्पिटल जैसे अलाइड हॉस्पिटल,
सिविल हॉस्पिटल या हिलाले एमरसेन या ट्रस्ट, ये फैसलाबाद के हॉस्पिटल की मैं बात करूँ, या कोई अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल से डिलीवर हुए होते, वो कभी इतने खराब नहीं होते। मैंने बाहर मैसेज भेज कर अपने स्टाफ से पूछा कि आप इनसे पूछें इनके पहले 3 ऑपरेशन कहाँ हुए थे। उन्होंने बताया कि इनके पहले 3 ऑपरेशन हमने यहाँ पे पास ही एक डिस्कोट में हॉस्पिटल है, एक क्लिनिक है, वहाँ पे हमने करवाए थे। तो क्योंकि वो बहुत सस्ते करते हैं, 15-20 हज़ार में ऑपरेशन कर देते हैं। तो अब ये जो 15-20 हज़ार वाले ऑपरेशन है वो किस तरह से होते हैं? देखिए, कोई इंसान भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो 15-20 हज़ार में आपका ऑपरेशन इसलिए कर रहा है कि उसको कोई बचत नहीं हो रही। वो लोग अपनी फिर सारी की सारी अपनी ही बचत रखते हैं, ठीक है? मैं इस वक़्त इस बात पे बहस नहीं कर रही कि डॉक्टर्स कितनी फीस लेते हैं या उसको कितनी लेनी चाहिए। लेकिन ये जो 15-20 हज़ार वाले ऑपरेशन होते हैं, इसमें मैं आपको गारंटी से कहती हूँ 110% वो एनेस्थीसिया वालों को नहीं बुलाते। बेहोशी वाले डॉक्टर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। नाड़ में टीके देके, जिसे हम केटामीन कहते हैं, उसमें ऑपरेशन किए जाते हैं। अफरा तफरी में ऑपरेशन किए जाते हैं क्योंकि केटामीन का असर 25-30 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता। लेकिन अभी उसका फॉलोअप लंबा चलेगा। अब 21 दिन तक उसके अंदर हमें पेशाब की नाली फॉलीज रखनी पड़ेगी और उसके बाद हम उसका फॉलोअप लेंगे। ये इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट है। लेकिन देखिए, उसके घर वाले अब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम भी यही चाहते हैं कि अब दोबारा फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और पेशेंट ठीक रहे। लेकिन इतना सारा प्रॉब्लम किस लिए है? वो 15-20 हज़ार वाले सिजेरियन से बेहतर था वो किसी अच्छे हॉस्पिटल गवर्नमेंट में करवा लेती या कुछ थोड़े से पैसे और डाल के किसी क्वालिफाइड अच्छी डॉक्टर से करवा लेती हैं। 15-20 हज़ार में अच्छा कोई डॉक्टर भी नहीं करते, मैं आपको ये भी बता दूं। या मोस्टली ओटी टेक्नीशियंस, ओटीएस या डिस्पेंसर्स ऑपरेशन करते हैं। तो प्लीज जहां पे भी आप जाएं, मेक श्योर कि उस सेटअप में जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो प्रॉपरली एंटाइटल्ड जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको दे रहे हैं। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो अच्छे प्राइवेट में जाए। मेरे खुद प्राइवेट के रेट्स इतने कम है कि मैं कहती हूँ कि अगर आप ये भी अफोर्ड नहीं करते, आप मेरे पास मरियम नवाज हॉस्पिटल में आ जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन प्लीज इस तरह की जगहों पे मत फंसे। आप अगर इस तरह की जगहों पे अपने आप को फंसा लेंगे तो आप वो 5 या 7 हज़ार रुपया तो बचा लेंगे, लेकिन सारी जिंदगी के लिए आप कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी, कोई मुश्किल अपने साथ अटैच कर सकते हैं। तो प्लीज इस मैसेज को लाजमी समझिएगा और आगे स्प्रेड कीजिएगा। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो लाजमी पूछिएगा। कि मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने जहन में बिठा लें कि अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारे अच्छे होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या अच्छे प्राइवेट में जाना है, ये लोकल जगहों पे आपने नहीं जाना जहां पे अनक्वालिफाइड लोग, क्वैक्स, जो ये अनएंटाइटल्ड लोग होते हैं, बगैर स्टैंडर्ड प्रोसीजर के, बगैर एनेस्थीसिया, बगैर बेहोशी, अच्छी मेडिसिन, प्रॉपर सर्जिकल टेक्निक के बगैर करते हैं, वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है।